महान चमत्कारिक और रहस्यमयी गुरु गोरखनाथ को गोरक्षनाथ भी कहा जाता है। इनके नाम पर एक नगर का नाम गोरखपुर और एक जाति का नाम गोरखा है। गोरखपुर में ही गुरु गोरखनाथ समाधि स्थल है। यहाँ दुनिया भर के नाथ संप्रदाय और गोरखनाथ जी के भक्त उनकी समाधि पर माथा टेकने आते हैं। इस समाधि मंदिर के ही महंत अर्थात प्रमुख साधु हैं महंत आदित्यनाथ योगी। गोरखनाथ जी ने नेपाल और भारत की सीमा पर प्रसिद्ध शक्तिपीठ देवीपाटन में तपस्या की थी। उसी स्थल पर पाटेश्वरी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। भारत के गोरखपुर में गोरखनाथ का एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को यवनों और मुगलों ने कई बार ध्वस्त किया, लेकिन इसका हर बार पुनर्निर्माण कराया गया। 9वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार किया गया था, लेकिन इसे 13वीं सदी में फिर मुस्लिम आक्रांताओं ने ढहा दिया था। बाद में फिर इस मंदिर को पुनः स्थापित कर साधुओं का एक सैन्य बल बनाकर इसकी रक्षा करने का कार्य किया गया। इस मंदिर के उपीठ बांग्लादेश और नेपाल में भी स्थित है। संपूर्ण भारत भर के नाथ संप्रदाय के साधुओं के प्रमुख महंत हैं योगी आदित्यनाथ। कोई यह अंदाजा नहीं लगा सकता है कि आदित्यनाथ के पीछे कितना भारी जन समर्थन है। सभी दशनामी और नाथ संप्रदाय के लोगों के लिए गोरखनाथ का यह मंदिर बहुत महत्व रखता है। गोरखनाथ का जन्म गोरक्षनाथ के जन्मकाल पर विद्वानों में मतभेद है। राहुल सांकृत्यायन इनका जन्मकाल 845 की 13वीं सदी का मानते हैं। गुरु गोरखनाथ के जन्म के विषय में प्रचलित है कि एक बार भिक्षाटन के क्रम में गुरु मत्स्येंद्रनाथ किसी गांव में गए। किसी एक घर में भिक्षा के लिए आवाज लगाने पर गृह स्वामिनी ने भिक्षा देकर आशीर्वाद स्वरूप पुत्र की याचना की। गुरु मत्स्येंद्रनाथ सिद्ध तो थे ही, अतः गृह स्वामिनी की याचना स्वीकार करते हुए उन्होंने एक चुटकी भर भाभूत देते हुए कहा कि इसका सेवन करने के बाद यथासमय वे माता बनेंगी। उनके एक महातेजस्वी पुत्र होगा जिसकी ख्याति चारों ओर फैलेगी। आशीर्वाद देकर गुरु मत्स्येंद्रनाथ अपने भ्रमण क्रम में आगे बढ़ गए। 12 वर्ष बीतने के बाद गुरु मत्स्येंद्रनाथ उसी ग्राम में पुनः आए। कुछ भी नहीं बदला था, गांव वैसा ही था। गुरु का भिक्षाटन का क्रम अब भी जारी था। जिस गृह स्वामिनी को अपनी पिछली यात्रा में गुरु ने आशीर्वाद दिया था, उसके घर के पास आने पर गुरु को बालक का स्मरण हो आया। उन्होंने घर में आवाज लगाई। वही गृह स्वामिनी पुनः भिक्षा देने के लिए प्रस्तुत हुई। गुरु ने बालक के विषय में पूछा। गृह स्वामिनी कुछ देर तो चुप रही, परंतु सच बताने के अलावा उपाय न था। उसने तनिक लज्जा, थोड़े संकोच के साथ सब कुछ सच सच बतला दिया। उसने कहा कि आपसे भाभूत लेने के बाद पास पड़ोस की स्त्रियों ने राह चलते ऐसे किसी साधु पर विश्वास करने के लिए उसकी खूब खिल्ली उड़ाई। उनकी बातों में आकर मैंने वह भाभूत को पास के गोबर से भरे गड्ढे में फेंक दिया था। गुरु मत्स्येंद्रनाथ तो सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने अपने ध्यान बल देखा और वे तुरंत ही गोबर के गड्ढे के पास गए और उन्होंने बालक को पुकारा। उनके बुलावे पर एक 12 वर्ष का तीखे नाक नक्श, उच्च ललाट एवं आकर्षण की प्रतिमूर्ति स्वस्थ बच्चा गुरु के सामने आ खड़ा हुआ। गुरु मत्स्येंद्रनाथ बच्चे को लेकर चले गए। यही बच्चा आगे चलकर गुरु गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ मच्छिंद्रनाथ थे। कौन थे मत्स्येंद्रनाथ? मत्स्येंद्रनाथ नाथ संप्रदाय में आदिनाथ और दत्तात्रेय के बाद सबसे महत्वपूर्ण नाम आचार्य मत्स्येंद्रनाथ का है, जो मीनाथ और मच्छिंद्रनाथ के नाम से लोकप्रिय हुए। कौल ज्ञान निर्णय के अनुसार मत्स्येंद्रनाथ ही कौलमार्ग के प्रथम प्रवर्तक थे। कुल का अर्थ है शक्ति और अकुल का अर्थ शिव। मत्स्येंद्र के गुरु दत्तात्रेय थे। मत्स्येंद्रनाथ हठयोग के परम गुरु माने गए हैं, जिन्हें मच्छरनाथ भी कहते हैं। इनकी समाधि उज्जैन के गढ़कालिका के पास स्थित है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि मच्छिंद्रनाथ की समाधि मच्छिंद्रगढ़ में है, जो महाराष्ट्र के जिला सावरगांव के ग्राम मायंबा गांव के निकट है। इतिहासवेता मत्स्येंद्र का समय विक्रम की 8वीं शताब्दी मानते हैं। मत्स्येंद्रनाथ का एक नाम मीननाथ है। ब्रजयनी सिद्धों में एक मीनपा है, जो मत्स्येंद्रनाथ के पिता बताए गए हैं। मीनपा राजा देवपाल के राजत्वकाल में हुए थे। देवपाल का राज्यकाल 809 से 879 तक है। इससे सिद्ध होता है कि मत्स्येंद्र सन की 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्यमान थे। तिब्बती परंपरा के अनुसार कानपा राजा देवपाल के राज्यकाल में आविर्भाव हुए थे। इस प्रकार मत्स्येंद्रनाथ आदि सिद्धों का समय सन के 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध समझना चाहिए। शंकर दिग्विजय नामक ग्रंथ के अनुसार 200 BC मत्स्येंद्रनाथ हुए थे। महायोगी गोरखनाथ माना जाता है कि जितने भी देवी देवताओं के साबर मंत्र हैं, उन सभी के जन्मदाता श्री गोरखनाथ ही है। नाथ और दशनामी संप्रदाय के लोग जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से मिलते वक्त कहते हैं आदेश और नमो नारायण। नवनाथ की परंपरा की शुरुआत गुरु गोरखनाथ के कारण ही शुरू हुई थी। शंकराचार्य के बाद गुरु गोरखनाथ को भारत का सबसे बड़ा संत माना जाता है।
गोरखनाथ की परंपरा में ही आगे चलकर कबीर, गजानन महाराज, रामदेवरा, तेजाजी महाराज, शिरडी के साईं आदि संत हुए। माता ज्वाला देवी के स्थान पर तपस्या करने उन्होंने माता को प्रसन्न कर लिया था। गोरखनाथ शरीर और मन के साथ नए नए प्रयोग करते थे। उन्होंने योग के कई नए आसन विकसित किए थे। जनश्रुति अनुसार उन्होंने कई कठिन आड़े तिरछे आसनों का आविष्कार भी किया। उनके अजूबे आसनों को देख लोग अचंभित हो जाते थे। आगे चलकर कई कहावतें प्रचलन में आईं। जब भी कोई उल्टे सीधे कार्य करता है तो कहा जाता है कि यह क्या गोरखधंधा लगा रखा है। गोरखनाथ का मानना था कि सिद्धियों के पार जाकर शून्य समाधि में स्थित होना ही योगी का परम लक्ष्य होना चाहिए। शून्य समाधि अर्थात समाधि से मुक्त हो जाना और उस परम शिव के समान स्वयं को स्थापित कर ब्रह्मलीन हो जाना, जहां पर परम शक्ति का अनुभव होता है। हठयोगी कुदरत को चुनौती देकर कुदरत के सारे नियमों से मुक्त हो जाता है और जो अदृश्य कुदरत है उसे भी लांघकर परम शुद्ध प्रकाश हो जाता है। नवनाथ परंपरा। गोरखनाथ के हठयोग की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले सिद्ध योगियों में प्रमुख हैं चौरंगीनाथ, गोपीनाथ, चुनकरनाथ, भर्तृहरि, जालंधरीपाप, जलंधर या जालिंदरनाथ आदि। 13वीं सदी में इन्होंने गोरखवाणी का प्रचार प्रसार किया था। यह एक ईश्वरवाद पर बल देते थे, ब्रह्मवादी थे तथा ईश्वर के साकार रूप के सिवाय शिव के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं मानते थे। कुछ लोग नौनाथ का क्रम ये बताते हैं: मत्स्येंद्र, गोरखनाथ, गहनीनाथ, जलंधर, कृष्णपाद, भर्तृहरिनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ और चरपटनाथ। मत्स्येंद्र गोरक्ष जालिंद्राज, कनीफ श्री चरपट नागनाथ, श्री भर्तरी रेवण गैनेनामान, नमामि सर्वात नवनाथ सिद्धान। गोरखनाथ की परंपरा। नाथ शब्द का अर्थ होता है स्वामी। कुछ लोग मानते हैं कि नाग शब्द ही बिगड़कर नाथ हो गया। भारत में नाथ योगियों की परंपरा बहुत ही प्राचीन रही है। नाथ समाज हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है। भगवान शंकर को आदिनाथ और दत्तात्रेय को आदिगुरु माना जाता है। इन्हीं से आगे चलकर 9 नाथ और 84 नाथ सिद्धों की परंपरा शुरू हुई। आपने अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि कई तीर्थस्थलों के नाम सुने होंगे। आपने भोलेनाथ, भैरवनाथ आदि नाम भी सुने ही होंगे। साईनाथ बाबा, शिरडी भी नाथ योगियों की परंपरा से थे। गोगादेव, बाबा रामदेव आदि संत भी इसी परंपरा से थे। तिब्बत के सिद्ध भी नाथ परंपरा से ही थे। 9 नाथों की परंपरा से 84 नाथ हुए। 9 नाथों के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। सभी नाथ साधुओं का मुख्य स्थान हिमालय की गुफाओं में है। नागा बाबा, नाथ बाबा और सभी कमंडल, चिमटा धारण किए हुए जटाधारी बाबा शैव और शाक्त संप्रदाय के अनुयायी हैं, लेकिन गुरु दत्तात्रेय के काल में वैष्णव, शैव और शाक्त संप्रदायों का समन्वय किया गया था। नाथ संप्रदाय की एक शाखा जैन धर्म में है तो दूसरी शाखा बौद्ध धर्म में भी मिल जाएगी। यदि गौर से देखा जाए तो इन्हीं के कारण इस्लाम में सूफीवाद की शुरुआत हुई। सिद्धों की भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठयोग साधना आरंभ हुई। इस पंथ को चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ, मच्छंदरनाथ तथा गोरखनाथ, गोरक्षनाथ माने जाते हैं। इस पंथ के साधक लोगों को योगी, अवधूत, सिद्ध, औघड़ कहा जाता है। कहा यह भी जाता है कि सिद्धमत और नाथमत एक ही हैं। गुरु और शिष्य दोनों ही को 84 सिद्धों में प्रमुख माना जाता है। दोनों गुरु और शिष्य को तिब्बती बौद्ध धर्म में महासिद्धों के रूप में जाना जाता है।